रांची से बड़ी खबर है, जहां हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी, मामले की सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी। तो देखिए, बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और वहां से खबर सामने आई कि अब इस रिजल्ट पर रोक लगाई गई है। मामले की सीबीआई जांच की गुहार लगाई गई थी। कल छात्रों ने इस पूरे मामले को लेकर के हंगामा किया था, जहां पर उनको लाठीचार्ज का शिकार भी होना पड़ा था। तो देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ी बात सामने आ गई है कि हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर रोक लगा दी है। यानी कि छात्रों की अपनी मांग थी, वो लगातार सरकार से अपनी मांग रख रहे थे। बीजेपी ने भी साथ दिया छात्रों का। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, अब हाईकोर्ट से अब कह दिया गया है कि जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर फिलहाल रोक। अपडेट क्या? देखिए, अपडेट ये कि इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है और झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा फल के प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी। और साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में जो नियम है उसके तहत एफआईआर दर्ज किया जाए और उसकी अनुसंधान रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए। देखिए, इसमें पूरी जो जनहित याचिका एक दायर की गई थी कोर्ट में और इस मामले की सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग की गई थी। लेकिन उस समय जब ये परीक्षा हुई थी और उस समय जो गड़बड़ियां सामने आई थी, छात्र आंदोलनरत हुए थे, उसको लेकर एसआईटी का भी गठन कर दिया गया था। लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं थे। अभ्यर्थी चाहते थे कि वो लगातार बता रहे थे कि जो परीक्षा हुई है उससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। लिहाजा उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये मांग रखी थी कि सीबीआई जांच की जाए, न्यायिक जांच की मांग की जाए और इस आधार पर दोनों ओर से साक्ष्य भी दिए गए थे। और इसके बाद अब कोर्ट ने एक कह सकते हैं कि त्वरित फैसला लेते हुए परीक्षा फल के प्रकाशन पर रोक लगा दी है और आगे की सुनवाई जो रखी गई है 22 जनवरी 2025। जाहिर है कि उस तारीख को जब कोर्ट मामले में आगे बढ़ेगा सुनवाई के दौरान, तो जाहिर है कुछ और आगे निकल कर सामने आएगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय आपका। तो देखिए, रांची से खबर, जहां हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और इसके बाद से फिर अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में याचिका बता दें कि दायर की गई थी, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की गुहार लगाई गई थी। और देखिए, झारखंड का 1 करोड़ 36 लाख करोड़ रुपए बकाया मामले में केंद्र ने 1 करोड़ 36 लाख करोड़ के दावे को नकार दिया है। हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया और लिखा कि झारखंड बीजेपी के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। वो एक का पोस्ट दिखा रहे हैं और आगे वो लिखते हैं कि झारखंड के विकास के लिए यह राशि नितांत आवश्यक है। तो देखिए, जिस बकाये को लेकर के लगातार मांग की जाती रही और लगातार ये भी कहा जाता रहा कि हम पिछले 5 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर से केंद्र सरकार की तरफ से इस रुपए को देने के लिए नकार दिया गया है, जिसके बाद से हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और झारखंड बीजेपी के जो सांसद हैं उनसे अपील भी की और कहा कि हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कराएंगे। तो देखिए, झारखंड सरकार का दावा है, कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में जो है वो झारखंड सरकार है। सीएम हेमंत सोरेन बकाया रुपए की मांग कर रहे हैं। मीडिया के सामने भी कई बार आए तो वो इस पैसों की मांग करते हुए दिखाई दिए और कहा यह जा रहा है केंद्र के पास 1 करोड़ 36 लाख रुपए का जो बकाया है कोयला रॉयल्टी का, वो मिलना चाहिए और इसके साथ साथ भूमि अधिग्रहण का भी बकाया है जो केंद्र सरकार को देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकार किया है। तो ये झारखंड सरकार का दावा है। सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है और जब चाहे केंद्र सरकार, हम बता सकते हैं केंद्र सरकार को डॉक्यूमेंट्स के साथ कि किन किन मद में कितना बकाया केंद्र सरकार के पास। राज्य मंत्री या तो अनपढ़ है या उसे कुछ पता नहीं है। झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ रुपया, यहाँ के अवाम का पैसा केंद्र के पास बरसों से लंबित है और हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया हमें दे दे। ये सरकार सीधे 1,36,000 करोड़ रुपया, अभी मैंने देखा होर्डिंग टंगवा दिया था, आम जनता के पास अपना रोना रो रहे थे, बता रहे थे, केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे थे।
तो मैंने एक बार कहा था भाई 1,36,000 करोड़ रुपया हुआ कैसे, आप इसको सार्वजनिक कीजिए कि आपका 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया कैसे है। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये सीधे कहेंगे कि नहीं 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है।